प्रशांत लिखर, ड्रामेटिक्स फ्रॉम जैन हेरिटेज कैम्ब्रिज स्कूल, नागपुर। हम अभिनय के बारे में आपको बताने वाले हैं। अभिनय मतलब एक्टिंग। अभी अभिनय के बारे में अगर हमें समझना है तो अभिनय का अर्थ क्या होता है, एक्टिंग किसे कहते हैं, ये समझना जरूरी है। अभिनय, ये शब्द अभि और नय, ये दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। अभि मतलब के तरफ और नय मतलब ले के जाने वाला, यानी इसका अर्थ होता है के तरफ लेके जाने वाला। अभी के तरफ लेके जाने वाला यानी हमें अभिनय के माध्यम से कहीं और लेके जाने वाला कौन होता है, तो वो होता है आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट जब आपको लेके जाता है तो किस माध्यम से लेके जाता है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। आर्टिस्ट जब अभिनय करता है तो उसके लिए वो 4 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है। अभी वो 4 एलिमेंट्स यानी 4 एलिमेंट्स क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है आंगिक अभिनय, दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। दूसरा है सात्विक अभिनय, इमोशन के साथ जो हम करते हैं, हम अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करते हैं, दैट इज कॉल्ड इमोशंस, है ना, तो सात्विक अभिनय। तीसरा है आहार्य अभिनय, जो चीज हम परिधान करते हैं, जैसे ड्रेस परिधान करते हैं या कोई मुकुट परिधान करते हैं और अपना अभिनय प्रस्तुत करते हैं या दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके करते हैं, दैट इज कॉल्ड आहार्य अभिनय। और चौथा है वाचिक अभिनय, जहां हम डायलॉग के साथ, वर्ड्स के साथ, साउंड के साथ अपने अभिनय को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए इसी बात को हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आंगिक अभिनय के बारे में, दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है या आंगिक अभिनय क्या होता है, तो हमारे शरीर के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाले अभिनय को आंगिक अभिनय कहा जाता है। अभी शरीर में कौन से अंग आते हैं, हमारा सर, हमारा चेस्ट, हमारे हैंड्स, हमारा ये बॉडी का पार्ट, लेग्स, इन बॉडी के पार्ट से जो हम अपने अभिनय को प्रस्तुत करते हैं उससे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज या आंगिक अभिनय। अभी इसकी हम एक प्रस्तुति बताते हैं, उसे समझ में आ जाएगा। जैसे हम बिना बोले, बिना किसी आवाज के हम किसी को अगर हाथ से ऐसा कहेंगे तो इसका ये मतलब होता है कि हमें कोई बुला रहा है। हम ऐसे करेंगे तो सामने वाला समझ जाता है कि ये नहीं कह रहा है। तो यही हमारे बॉडी के माध्यम से, हमारे अवयव के माध्यम से जितने भी हम अभिनय प्रस्तुत करते हैं उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। अभी हम चलते हैं वाचिक अभिनय की तरफ, जो दूसरा एलिमेंट है। तो वाचिक अभिनय मतलब जहां हम डायलॉग्स बोलते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, साउंड यूज करते हैं, उसे कहते हैं वाचिक अभिनय, है ना। तो अभी इसमें क्या होता है कि हम जब डायलॉग्स बोलते हैं तो उसको प्रॉपर पॉजेस के साथ, इन्फोसिस के साथ, प्रॉपर डिक्शन के साथ हमें बोलना पड़ता है ना। अगर एग्जांपल के तौर पे हम एक सिंपल सा वर्ड यूज करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने वेरिएशन के साथ हम एक ही लाइन को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं, वो गया। अभी हमने जो कहा कि डिक्शन, पॉजेस, इन्फोसिस, इसके मुताबिक उसका कितनी बार अर्थ बदलता है ये आपके समझ में आ जाएगा कि हम सिंपल सा वर्ड यूज कर रहे हैं, वो गया, वो गया, एक हो गया। दूसरा, वो गया, मीनिंग बदल गया। वो गया, मीनिंग बदल गया, है ना। तो हम वर्ड्स को जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं वैसे उसको एक अर्थ मिलता है। तो मीनिंगफुल बोलने के लिए हमें प्रॉपर पॉजेस के साथ, प्रॉपर डिक्शन के साथ और प्रॉपर इमोशन के साथ उसको बोलना पड़ता है, तब उसमें वेराइटीज आती है, उसका हम प्रॉपर तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। और चलिए इसी के साथ अभी हम चलते हैं अपने आहार्य अभिनय की तरफ। आहार्य अभिनय, जैसे हमने कहा कि हम जो भी परिधान करते हैं, जो भी ड्रेस या जो भी ऑर्नामेंट पहनते हैं, उसके साथ जो अभिनय किया जाता है या उसके साथ जो प्रस्तुति की जाती है उसे कहते हैं आहार्य अभिनय। जिसमें अभी हम आपको उदाहरण के तौर पर, जैसे ये दुपट्टा है,
अगर ये दुपट्टा हम ऐसे लेके अगर ऐसे टीका लगा लें और ऐसे हो जाए तो एक समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिशियन आपके सामने खड़ा है। साथ ही साथ अगर यही दुपट्टा अगर हम सर पे इस तरीके से बांध लें तो क्या हो जाएगा, हम बन जाएंगे किसान, है ना। किसान, किसी खेत में काम करने वाला कोई मजदूर, है ना, मजदूर की तरह हम दिखाई देते हैं। इतना सा एक आहार्य अभिनय का आपको प्रस्तुति के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अगर यही दुपट्टा अगर हम बदल दें, अगर हम इस तरीके से कुछ ले ले और इस तरीके से उसको परिधान करें तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि कोई राजा, है ना, आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो यही चीज होता है आहार्य अभिनय का कि आप जो भी परिधान करते हैं उससे आपका कैरेक्टर सामने वालों को पता चल जाता है। जैसे कि अगर हम डॉक्टर हैं तो हम एप्रॉन पहन लिया, साथ में टेथोस्कोप लगा लिया, तो कोई भी सामने वाला समझ जाएगा कि ये डॉक्टर का किरदार कर रहे हैं, ये डॉक्टर हैं। या पुलिस का किरदार कर रहे हैं तो हैट, हाथ में डंडा और यूनिफॉर्म पहन लिया, वर्दी पहन ली, तो उसे कहेंगे हम ये पुलिस का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो जो हम परिधान करते हैं उसको अगर हम इस्तेमाल करके अपने अभिनय को प्रस्तुत करते हैं तो उसे कहते हैं आहार्य अभिनय। अभी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन है सात्विक अभिनय। हाँ, ये अभिनय के चारों एलिमेंट से काफी महत्वपूर्ण है और कठिन है, क्योंकि सात्विक अभिनय ये फीलिंग के साथ किया जाता है, फील करके। जैसे अगर हम डर जाए किसी बात से तो हमें स्वेटिंग शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। अगर वो आ रहा है तो आप सही में वो अभिनय सात्विक अभिनय के साथ कर रहे हैं, ऐसा साबित होता है। उसी तरह अगर किसी बात को देखकर हमें रोमांचित हो जाए तो हमारे हाथ के जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, ये खड़े हो जाते हैं, हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम एक्साइट हो जाते हैं। उसी की तरह अगर हमें बहुत दुख हो जाए तो हमारे आंख से आंसू निकल आते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें स्वेटिंग हो रहा है अभिनय करते समय पर्टिकुलर सिचुएशन में, और या इमोशन के साथ जब हम सैड सीन में है और आंख से आंसू निकल रहे हैं, या गुस्से में हैं और आंख लाल हो रही है, रेड हो रही है, तो उसे कहेंगे हम सात्विक अभिनय। तो आपने समझा इन बातों को कि एक अभिनेता अभिनय प्रस्तुत करते समय, एक्टिंग करते समय, चाहे वो फिल्म की एक्टिंग हो, चाहे स्टेज पर हो, चाहे सीरियल्स की हो, कि वो अभिनय करते समय ये 4 एलिमेंट्स का, 4 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है। आंगिक, जिसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, सात्विक, जिसे हम इमोशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, तीसरा है आहार्य, जो बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अपने कैरेक्टर को बताते हैं, और चौथा है डायलॉग्स, वाचिक अभिनय, जो शब्दों के साथ इमोशन जो हम प्रेजेंट करते हैं तो साउंड के साथ प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाचिक अभिनय। तो ये 4 अंग है, ये 4 एलिमेंट्स है, आंगिक, वाचिक, सात्विक एंड आहार्य, जो अभिनेता को अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल में लाना पड़ता है या इस्तेमाल करता है। हाँ, तो अभी हमने जो आपको अभिनय के 4 एलिमेंट्स के बारे में बताया, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, अभी इन सारे जो 4 एलिमेंट्स हैं इसको इस्तेमाल करके हम एक प्रस्तुति आपके सामने करके दिखाते हैं। हम सिंपल सा वर्ड यूज कर रहे हैं, वो गया, वो गया। इन वर्ड्स को हम जो 9 इमोशंस है उसको प्रस्तुत करेंगे। 9 इमोशंस यानी 9 रस। ये 9 रस कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, अद्भुत, भयानक, विभित्स और शांत। ये 9 रस है। तो इन 9 रस में हम आपको वो गया ये शब्द प्रस्तुत करके दिखाने वाले हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ये 4 एलिमेंट्स को हम इस्तेमाल करें। तो शुरू करते हैं। ये दुपट्टा जो आहार्य अभिनय के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले श्रृंगार रस, वो गया। दूसरा हास्य, वो गया। तीसरा करुण एंड सैड, वो गया, वो गया।
फोर्थ एंड चौथा वीर रस। वो गया। फिफ्थ रौद्र रस, गुस्सा। वो गया। सिक्स अद्भुत, वो गया। सेवेंथ भयानक, वो वो गया। विभित्स, वो गया। और लास्ट एंड नाइन्थ शांत रस। वो गया। तो ये थे एक सिंपल सा वर्ड वो गया। ये हम 4 एलिमेंट्स के साथ और 9 रस में कैसे बोले जाते हैं उसकी प्रस्तुतिकरण। अभी हम दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें जब ऑडिशंस देने हैं, चाहे फिल्म के हो चाहे सीरियल्स के हो, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। आप जब भी ऑडिशन देने जाएंगे तो आपको कोई डायलॉग्स दिया जाएगा, तो सबसे पहले वो डायलॉग को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है, उसको कैरेक्टराइज करना बहुत जरूरी है। अभी कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है, जो कहते हैं ना 4W 1H, है ना, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन बातों को समझ के वो कब कहा गया है, ये किसने कहा होगा या किससे कहा होगा, कैसे कहा होगा, तो ऐसे बातों से इसको क्वेश्चन में डालकर उसको समझना बहुत जरूरी है। तभी हम उस डायलॉग को प्रॉपर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे, है ना। और जब हम कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो ये बात ध्यान में रखना है कि हमें कैमरे में देख के बोलना है कि कैमरे के साइड में देख के बोलना है। हमें सामने वाले बताते हैं कि आपको कहाँ देख के बोलना है, कौन कैरेक्टर कहाँ खड़ा है, उसे हमें इमेजिन करना पड़ता है, उसे अज्यूम करना पड़ता है कि हाँ ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, दूसरा कैरेक्टर वहाँ पे है, तो पर्टिकुलर कैरेक्टर की तरफ देख के आपको बोलना है। नेक्स्ट थिंग कि आप जब भी ऑडिशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको आपका प्रोफाइल देना पड़ता है। जैसे आप सामने खड़े होंगे तो आप अपना परिचय लेंगे, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपके हॉबीज क्या हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है ना, और साथ ही साथ आप अपने एड्रेस के साथ उसके बाद में आपका प्रोफाइल देना आप शुरू करेंगे। जैसे ये दोनों साइड से देना है। जब आप लेफ्ट साइड में टर्न होते हैं, सीधा आई कांटेक्ट आपको लेंस की तरफ करना है और कुछ सेकंड वहां पे स्टिल रहना है, ठीक है। इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट साइड से आपको अपना प्रोफाइल देना पड़ता है। और जो आपको डायलॉग्स दिए हैं वो आपको प्रस्तुत भी करना होता है, परफॉर्म भी करना होता है। तो इसी के साथ एक हम छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने करने जा रहे हैं कि ऑडिशंस कैसे दिए जाते हैं। अभी मान लीजिए कि हमें कोई डायलॉग्स मिले हैं, हमने उसे अच्छे से पढ़ लिया है कि ये कैरेक्टर क्या हो सकता है, हम जिससे डायलॉग्स बोल रहे हैं वो क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, वो हमसे बड़े हैं, छोटे हैं, हमारा क्या किरदार है, क्या कैरेक्टर, क्या रोल है, वो हमें समझ में आ गया है। अभी हम उसे अच्छे से रीड कर अभी हम प्रस्तुत करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, प्रोफाइल बताएंगे, आफ्टर दैट हम अपना प्रेजेंटेशन देंगे। हेलो, माय नेम इज प्रशांत लिखार। आई एम कमिंग फ्रॉम नागपुर। My age is 42 years and height 5.6 and my profile thank you. After that हम अपनी प्रस्तुति को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
हेलो भैया, हेलो भाभी, कैसे हैं आप? हाँ, अचानक वो क्या हो गया, ऑफिस से छुट्टी मिल गई। मैं बोला चलो मिलने चले जाते हैं। हाँ भैया, मैं आपसे बात कर रही थी इसीलिए मैं आया हूँ। भैया, मुझे जो पता चला है, मुझे जो बताया गया है, क्या वो सही है? पर भैया क्या जरूरत थी आपको जमीन बेचने की? भैया हर महीने मैं पैसे भेजता था ना आपको, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी भैया? नहीं भैया नहीं, आपने जो किया है वो सही नहीं किया। भैया वो हमारी जमीन नहीं थी, हमारी काली माटी थी, हमारी धरती माता थी वो, और उसी माता का आपने सौदा कर दिया अभी ऐसे इंसान के साथ जो हमारे परिवार का दुश्मन है। नहीं भैया नहीं, आपने जो किया है वो सही नहीं किया। हाँ, इसी बात को पूछने के लिए आया हूं मैं आपसे। आपको ऐसे कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि आपने हमारी इस पुश्तैनी जमीन बेच दी? थैंक यू एवरीवन। तो यही था हमारी ऑडिशन की प्रस्तुति। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अभिनेता करते समय वो किस एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है ना? 4 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है, आंगिक, वाचिक, सात्विक एंड आहार्य। इन्हीं के माध्यम से वो अपने एक्टिंग को प्रस्तुत करता है, चाहे मंच पे हो, यानी स्टेज पर, चाहे सीरियल्स में हो, चाहे फिल्म में हो। नेक्स्ट थिंग, हमें ऑडिशंस कैसे देने चाहिए, हमने उसके बारे में बताया कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपके प्रोफाइल्स देने हैं, और आपको इंट्रोडक्शन देने के बाद, आपका प्रोफाइल देने के बाद आपको जो डायलॉग्स दिए हैं उसको प्रस्तुत करना है। अभी वो डायलॉग को किस तरह से बोलना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, वो भी हमने आपको बताया है। आई होप कि आपको इन सारी बातों को इन सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और इन्हीं बातों का आप अच्छे इस्तेमाल कर आप अपने भविष्य में आने वाले किसी भी ऑडिशन को अच्छे से प्रस्तुत कर पाओगे। थैंक यू सो मच।